मेरा नाम है फरहान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। कराची के अंदर डिफरेंट किस्म की माफिया जो हैं वो एक्टिव हुई हुई हैं, लेकिन आज हम आपको आज के प्रोग्राम में एक और माफिया को एक्सपोज करते हुए दिखाएंगे। हम ये देखते हैं शहर भर के अंदर जो इलीगल पोर्शंस माफिया है वो बहुत एक्टिव हुई हुई है। दूसरी जानिब जो डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल हैं उनकी जानिब से बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जिस तेज़ी के साथ ये माफिया एक्टिव हुआ हुआ है उनकी साइट्स को मॉनिटर किया जाए और जो इलीगल साइट्स जो हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है उनको डिमोलिश किया जाए। एसबीसीए की टीम भी जो है वो डिप्टी कमिश्नर की टीम के साथ कोलैबोरेट करके इस पूरे मिशन के अंदर जो है वो एक्टिव हुई हुई है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो है ये क्रैकडाउन बहुत तेज़ी से आइए चलते हैं और उन साइट्स का विज़िट करते हैं जो कि इलीगली कंस्ट्रक्ट हुई थी और कितनी साइट्स ऐसी हैं जो कि अभी भी उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की जानिब से और एसबीसीए की टीम की जानिब से जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो है इलीगल पोर्शन माफिया के ख़िलाफ़ जो है क्रैकडाउन तेज़ हो गया है। हम इस टाइम जा रहे हैं एक पोर्शन की जानिब जहां पे एसबीसीए की जानिब से बताया गया है कि वहां की एक कंप्लेन रजिस्टर हुई थी। अब चल के वहां देखते हैं क्या वो पोर्शन या वो जो प्लॉट बना हुआ है वो लीगल है या इलीगल है। आइए चलते हैं। हम जो उस स्पॉट के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां का बताया जा रहा था एसबीए की जानिब से कि एक उनको मिसलिनियस जो है एक कंप्लेन रजिस्टर हुई थी। ये वो राइट साइड पे ये वो घर है जो कि ग्राउंड+1 बना हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ एसबीए की टीम भी मौजूद है। इनसे पूछते हैं क्या इन्होंने ये सारी एसओपीज़ वगैरह इनकी चेक की हैं, इनके जो बिल्स हैं वो चेक किए गए हैं, जो कंप्लेन रजिस्टर कराई गई थी उसके अगेंस्ट जो भी एसओपीज़ थी क्या उन्होंने फॉलो की हैं। तो ये बताइए कि जैसा कि हम स्पॉट पे खड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस एरिया को लुक आफ्टर कर रहा होता हूँ। एक कंप्लेंट हमें रिसीव हुई जिसको हम बर वक्त उस पर कार्रवाई की गई और हम आके इधर पहुँचे। जब हमने प्लाट वेरीफाई किया तो ये आपके सामने मंजिल है, ये बनी हुई है कि इस पर ये आप खुद इस पर जस्टिफाई कर लें कि ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। फर्दर हमने जो इनका तरीक़ेकार है हमने किया इलेक्ट्रिक के बिल से भी वेरीफाई किया है कि प्लाट नंबर यही है। तो ये जो आपके पास कंप्लेन रजिस्टर हुई थी उसका प्लॉट नंबर क्या है? उसका 1344 आपके सामने ये। तो आपने इनकी यूटिलिटीज़ के बिल्स वगैरह भी चेक यूटिलिटी बिल हमने चेक किया है कि इलेक्ट्रिक का, जिससे अफर्मेशन हो गई। ये है, आप ये इसमें दिखा सकते हैं, ये 1345 है बिल, ये बराबर वाले, ये बराबर है। प्लाट नंबर की सीरीज़ इसी तरह चलती है 1344 45। तो आपने ये पता किया यहाँ पे इलाका मकीनों से कि कब की ये कंस्ट्रक्शन हुई हुई है? सर ये तो खुद ही घर वाले बता रहे हैं कि ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, जो लोग ऑक्यूपाई किए हुए हैं, और फिज़िकल कंडीशन बता रही होती है ना जगह की। तो ये आप खुद भी देख सकते हैं कि फिज़िकल कंडीशन इटसेल्फ स्पीक्स कि अराउंड 20-25 प्लस एस्टिमेटेड की ये बनी हुई है। सही, ये बच्चा यहाँ मौजूद है, अगर इससे बात करते हैं कि बेटा बाहर आओ, कब से रह रहे हो बेटा आप यहाँ पे? नहीं, मैं तो यहाँ ट्यूशन में दर्स पढ़ना आता हूँ। बेटा आप आओगी, एक सेकंड आपसे बात करें। ओके, तो व्यूअर जैसा कि आपने देखा कि एसबीए की सी टीम और डीसी सेंट्रल की जो टीम है वो जो कंप्लेनेंट जो हाउस था वहाँ पे पहुँची है और उसके बाद इन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद, यूटिलिटी बिल चेक करने के बाद वो इस पॉइंट पे पहुँचे हैं कि ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो पुराने यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। तो ये फेक कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करवाई गई थी। आइए चलते हैं दूसरे स्पॉट्स की जानिब के जहाँ पे जो है वहाँ पे और भी जो है जो डीसी सेंट्रल की जानिब से और एसबीसीए की जानिब से जो है वहाँ पे जो इलीगल पोर्शंस के हवाले से जो काम जारी है, जो डेमोलिशंस हो रही हैं, आइए चलते हैं उसकी जानिब।
जी बिल्कुल, हम इस टाइम नाज़िमाबाद 1 नंबर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डिप्टी कमिश्नर की टीम्स भी मौजूद हैं और SBCA की भी टीम मौजूद है। हम आपको ये बताएं कि हम आपको अब उस अपार्टमेंट में लेके जा रहे हैं जो कि तकरीबन 240 गज़ का ये घर बना हुआ है, जिसको ग्राउंड प्लस 4 जो था 3 बनाया गया था। SBCA और डिप्टी कमिश्नर की टीम्स की जानिब से इस पर एक्शन लिया गया है आज, और इसका जो 3rd फ्लोर था उसको तोड़ा गया है। तो आइए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि क्या कार्रवाई हुई है। जी अब हम नाज़िमाबाद 1 नंबर के उस पोर्शन पे मौजूद हैं जिसको आज SBCA की टीम ने इसको आज डिमोलिश किया है। आइए चलते हैं और इस साइट का विज़िट करते हैं और देखते हैं SBCA की टीम के जो लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये इलीगली तौर पे ये 3rd फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया गया था और अब इसको जो है डिमोलिश कर दिया गया है। अब हमारे साथ यहाँ पे SBCA की टीम मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल कितने स्क्वायर फीट के ऊपर जो है ये 216 अस्सलाम वालेकुम, ये 216 गज का है प्लॉट। ये नाज़िमाबाद 1 नंबर में रिहायशी रेजिडेंस प्लॉट है और यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी ऑन 3rd फ्लोर। उसको हमने ऑन द कंप्लेन ऑफ AC असिस्टेंट कमिश्नर हमने इसके ऊपर एक्शन लिया। so how many floors are allowed? On residential plot it's actually ground plus 2 only allowed, depending on the size of the plot. तो कितनी पुरानी ये कंप्लेन थी जिस पे आप ये अभी रिसेंटली कंप्लेन आई थी, असिस्टेंट कमिश्नर के पास से भी हमें फॉरवर्ड हुई थी, हमारे पास भी रिसीव हुई थी। टाउन में अमीन भाई है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर है और इनका एरिया था, इनके पास रिसीव हुई थी, हम इन डिमोलिश करने आ गए। फिर तो आप ये बताएं कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कितनी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को मिली हुई हैं? फुली तौर पे पूरा AC और DC साहब जो हैं वो ऑनलाइन है, पेज पर हैं। हमारे डायरेक्टर जो हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वो भी ऑन पेज हैं। तमाम जो अफसरान और कुलिक जो हैं वो तमाम DG साहब। ओके, तो यूजली ये बताएं कि इस तरह की ये जो इलीगल पोर्शंस हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, और हमारी AC साहब से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि बड़ी बारीक बीनी से, बड़ी होशियारी से ये काम करते हैं। पहले फर्स्ट फ्लोर डालते हैं, सेकंड डालते हैं, फिर उसके बाद पीछे पीछे से बनाना शुरू करते हैं और फिर फैमिलीज़ को जो है वो वहाँ पे सेटल डाउन कर देते हैं। तो इस तरह की कितनी कंप्लेंट्स हैं आपके पास? अगर हम वीकली बात करें तो किस तरह एक्शंस लेते हैं और कितनी कंप्लेंट्स आती हैं यहाँ पे? जो क्योंकि एक लिमिटेड हमारे पास जो चीज़ें हैं और लोग हैं और स्टाफ है, उस बुनियाद पे हम लोग डेली की बुनियाद पे हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और जो भी रेजिडेंशियल ख़ास तौर पे जहाँ पे यूनिट्स या पोर्शन की तरफ जा रही हैं चीज़ें, उसको डेमोलिशन करने के लिए हम लोग हर वक्त जो है तकरीबन 9 to 5, 9 to 6 जो है ना डेली ये हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे SBCA की डिमोलिशिंग टीम और जो दीगर उनका लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और आज ही ये कार्रवाई की गई है और ये जो 3rd फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था इलीगली, उसको जो है डिमोलिश किया गया है। अब चलते हैं और फर्दर साइट्स की तरफ और देखते हैं कि और कितने इलीगल पोर्शंस जो हैं उसको SBCA की टीम हो गई या डिप्टी कमिश्नर की जो टीम्स हैं वो इन एक्शन तो नज़र आ रही हैं, लेकिन विज़िट करते हैं और फर्दर साइट्स का। आप पहले तो ये बताओ कि ये जो आप 3rd फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया था आपने अपने घर पे जी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट की जानिब से जो है ये गवर्नमेंट ने ही तो अलाउ किया है, तो गवर्नमेंट को ये जब आगे ये लोग पैसे लेते हैं, यहाँ पे बत्ता लेते हैं, तो जब ही जाके बनता है। आप मुझे बताएं इनके नहीं है गवर्नमेंट की जानिब से? भाई ये सब किया है क्योंकि ये सब बने, ये सारे देखें ना आप, ये सारे बने हुए उस टाइम नहीं। अब ये पैसे लेंगे, दोबारा ये तैयार हो जाएगा, आप दोबारा इसको रिकॉर्डिंग कीजिएगा, 2 महीने बाद ये फिर रेडी हो जाएगा। ये सारे पैसे लेते हैं, कमीशन लेते हैं ये लोग, सारे काम ऐसे होते हैं। गलत बात है ना भाई। सबसे पहले अभी लीगल नोटिस हम कोर्ट से करेंगे रुजू, फिर उसके बाद हम सारी इस पर कार्रवाई करेंगे कि भाई क्या करना है। ये गलत है ना, अभी जो गलत है वो गलत है।
साहब ये बताइए कि हम ये देख रहे हैं कि शहर भर के अंदर जो इलीगल जो ये पोर्शंस बनाए जा रहे हैं उसके खिलाफ क्रैकडाउन है, लेकिन हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो है बहुत तेज़ी से कार्रवाई हो रही है SBC को साथ में। तो अभी तक क्या आप लोगों का गेम प्लान है और कितनी साइट्स हैं जो डिमोलिश हो चुकी हैं और कितनी जो है वो अभी पाइपलाइन? जी, अगर आप नाज़ाबाद की बात करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 150 to 160 साइट्स ऐसी है कि जो इलीगली कंस्ट्रक्टेड हैं और न्यूली कंस्ट्रक्टेड हैं, जिनमें डमी फैमिलीज़ बिठा दी जाती हैं और शो ये किया जाता है कि ऑक्यूपाइड है। उनमें से ऑलमोस्ट 50 के ऊपर हमारा एक्शन हो चुका है, लेकिन 100 के करीब बिल्डिंग्स अभी भी बाकी हैं। जिन 50 के ऊपर हमारा एक्शन हुआ उनमें से कुछ को हमने दोबारा सर्वे किया तो चंद हमें ऐसी भी मिली कि जिन पे दोबारा रिपेयर उन्होंने कर लिया, लेकिन उनको हम दोबारा इंशाल्लाह तोड़ रहे हैं। तो आपके चैनल के तवस्सुत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम नाज़ाबाद के लोगों को भी, और जो लोग कराची में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, कि आपको बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि आप कौन सी बिल्डिंग कौन सा फ्लैट ख़रीद रहे हैं, वो लीगल है लीगल नहीं है। रेजिडेंशियल एरिया में ग्राउंड +2 अलाउड है, ठीक है। तो अगर आप 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर या 5th फ्लोर अगर आप ख़रीद रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज़ इलीगल। तो हमें आवाम को अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है। लोग इस तरह करते हैं कि वो पे कर देते हैं, फिर वो इलीगल होता है और वो हमें तोड़ना भी पड़ता है, तो लोगों के भी उसके अंदर पैसे ज़ाया होते हैं, जिसमें हमें दुख होता है। लेकिन समथिंग विच इज़ इलीगल नो मैटर व्हाट। इसका नुकसान ये होता है कि देखिए नाज़ाबाद में अगर 4 से 5 लाख लोगों के रहने की कैपेसिटी है, उसके लिहाज से ही गवर्नमेंट ने पानी की स्कीम्स दी हुई हैं, उसके लिहाज से ही सीवरेज का निज़ाम डला हुआ है। लेकिन ये बिल्डर माफिया और इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से नाज़ाबाद में अभी मतलब डबल या ट्रिपल लोग नंबर ऑफ़ पीपल आर लिविंग देयर, जिसकी वजह से पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। सीवरेज का निज़ाम ख़राब होता है, सड़कें ख़राब होती हैं, हॉस्पिटल्स पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। तो स्कूल्स में भी बच्चों के लिए जितनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो कम, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं और फैसिलिटीज़ कम होती हैं एज़ पर अप्रूव्ड प्लान। तो हर एक चीज़ पे हमें नुकसान होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि जब वो कोई चीज़ भी ख़रीद रहे होते हैं, घर या फ्लैट या पोर्शन, तो उसको देख के ख़रीदें कि ये लीगल है या इलीगल है। हमने देखा है कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से भी बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि ये जितने इलीगल पोर्शंस बनाए जा रहे हैं, तो क्या गेम प्लान है, क्या समझते हैं कब तक जो है इस इशू को जो है कंट्रोल कर लिया जाए? जिस तरह से हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, अभी से ही जो कंस्ट्रक्शन की पेस है वो थोड़ी कम हो गई है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जी बिल्कुल कंस्ट्रक्शन बंद हो गई है। लोग बहुत चालाकी के साथ फ्रंट बिल्कुल तैयार कर लेते हैं और फिर अंदर सारा काम करते हैं। तो जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, आया वो मीडिया के थ्रू मिल रही है, सोशल मीडिया के थ्रू मिल रही है, लोग खुद आके कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, या वैसे ही हम विज़िट करते हैं तो हमें नज़र आ जाता है। तो इन सारे सोर्सेज से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, डीसी साहब उसकी लिस्ट बनाते जा रहे हैं। डीसी ऑफिस और SPCA मिल के रोज़ का डेमोलिशन स्केजुअल इशू करते हैं कि लेट सपोज एक टीम है तो वो 4 से 5 बिल्डिंग्स को डिमोलिश करेगी, कम से कम इतना डिमोलिश कर देगी कि वहाँ पे कोई बंदा शिफ्ट नहीं हो सकता, और फिर उसको दोबारा पूरा डिमोलिश किया जाएगा। फ्रंट से भी उसको डिमोलिश करते हैं ताकि दूर से मैसेज आए कि दिस वाज इलीगली कंस्ट्रक्टेड। तो अभी तक तो हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते रहेंगे। और यू सेड कि कुछ साइट जो आप लोग डिमोलिश कर देते हैं लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट होती है, तो इसके लिए कोई आप लोगों का कोई गेम प्लान है कि कोई ऐसी टीम्स डिप्लॉय की जाएं उन साइट्स को मॉनिटर करने के लिए जो कि ऑलरेडी डिमोलिश होती हैं फिर उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट कर? जी, उसके ऊपर SPCA भी काम कर रहा है और मैं भी वक्तन फ़वक्तन सर्वे करवाता रहता हूँ कि जो चीज़ मैंने डिमोलिश की थी या SPCA ने डिमोलिश की थी उसका अब क्या स्टेटस है। जो ये 3, 4, 5 बिल्डिंग्स जो हमारे नोटिस पे आई है कि उधर दोबारा काम हुआ है बिल्डर की तरफ से, वो भी इसी सर्वे के ज़रिए हम तक पहुँचा है ना। तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इस इलीगल कंस्ट्रक्शन का डिस्ट्रिक्ट सेंटर से खात्मा करें।
अब हम एक और साइट पे मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नाज़िबाबाद में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इलीगल पोर्शन जो है वो एक कंस्ट्रक्ट किया गया था जो कि 4th फ्लोर पे जो है बनाया जा रहा था। SBCA की जानिब से और डिप्टी कमिश्नर की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है इस 4th फ्लोर को जो है डिमोलिश किया गया है। आइए चलते हैं और आपको विज़िट कराते हैं कि ये 4th फ्लोर जो इलीगली कंस्ट्रक्ट हो रहा था कि अब उसकी क्या सिचुएशन है। पहले तो ये बताइए कि SBCA की जानिब से और सिंध हुकूमत की जानिब से जो है ग्राउंड+2 की अप्रूवल होती है, ठीक है, तो ये आपने जो 4th फ्लोर ऊपर जो SBCA की जानिब से तोड़ा गया है डिप्टी कमिश्नर की डायरेक्शंस के ऊपर, तो उस पर क्या कहेंगे? इसमें ये बोलूँगा सर मैं कि ये लोगों की ये घर हैं, गरीब लोग हैं, इनका शादी ब्याह है, आप जाके ऊपर देखें, रो रहे थे, पीट रहे थे, हाय बदुआ दे रहे थे इनको। वो तो बना दिया घर, एक साल से बना हुआ है, ये जब कहाँ था ये। नहीं तो ये बताइए कि जब लोग ये इलीगल पोर्शंस ख़रीदते हैं तो ख़रीदते टाइम इसकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते, महकमों में जाके इसका पता क्यों नहीं कराया जाता कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये लीगल भी है या नहीं है? अब ये तो सर बनना था, ले लिए आज में, अब ऊपर जाके देखें, पूरे माहौल ऊपर जाके देखें आप। नहीं वो ठीक है। अच्छा आप बताइए कि ये कब से कंस्ट्रक्ट हुआ है और ग्राउंड+1 की तो उसके ऊपर की तो अप्रूवल ही नहीं है, तो लोग क्यों इलीगल चीज़ बाय करते हैं अपनी सारी जमा पूंजी कि ये जैसे लोग यहाँ का अफोर्ड नहीं कर सकते तो छोटे छोटे पोर्शन ये बने हुए हैं लोगों के पास। अब ये जो कल इन्होंने तोड़े हैं यहाँ पर आने के बाद, ये समझ लो आबादी इनके अपने मकान हैं जो तोड़े हैं, इनके घरों में शादियाँ हैं, AC तक तोड़ दिए इन लोगों के, बेड़ा गर्क कर दिया, औरतें नीचे बैठ गई, हाथ पैर जोड़ रही है, मगर इन लोगों पहले तो नोटिस भिजवाया गया होगा ना? क्या नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, लेकिन नाजायज़ हुआ है जिस तरीके से, क्योंकि हम देख रहे थे लेडीज़ कह रही हैं हमारे सरों पे हथौड़े मारो, इस तरीके से हालात थे, मगर उन्होंने किसी की सुनवाई नहीं की। चलो उनको थोड़ा बहुत आप वार्न कर देते कि अपने सामान, औरतों को बदतमीजी करिए। जब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की टीम यहाँ आ गई हैं तो वो तो जो उनको डायरेक्शंस दी गई हैं, जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो तो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिनको भेजा गया है कि ये इलीगल बन रहा है तो वो तो उसको डिमोलिश करेंगे। तो ये तो लोगों को भी चाहिए ना कि उनके साथ कोऑपरेट करें, और अगर एक चीज़ इलीगल बनी हुई है और जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग आ गए हैं, महकमा जो इदारे के लोग हैं, तो उनके साथ कोऑपरेट करें। नहीं वो तो आपकी बात सही है, मगर आप ऊपर चलें मेरे साथ जरा, ऊपर तो आए ऊपर आए। हाँ आप चलें, फैमिली है घर की, फैमिली है, कोई वो नहीं है, खाली नहीं है, बच्चों को शादियाँ, पूरा दहेज नाश हो गया, पूरा दहेज नाश हो गया बच्चों का। वो कह रहे हैं 1-2 घंटे आप भी यहीं रहते हैं? ये 4th फ्लोर जो कि लीगल बनाया जा रहा है, फैमिलीज़ को हम देख रहे हैं कि इजाज़त नहीं होती है, पेपर्स नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, और लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की मालियत के जो हैं लोग प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं। तो इसमें तो लोगों की गलती है कि जब तक वो डॉक्यूमेंटेशन उसके चेक ना करें तो अपनी सारी उम्र की जो जमा पूंजी होती है वो लगा के लीगल चीज़ पे बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो कोड़े वाला घर जो है ना सर, उनकी बच्चियों की शादी है 25 तारीख को, वो उसने बेचारे ने 55 लाख रुपए का सेल किया ये घर, सही है, और उसने बड़े उसकी बच्चियां जिनकी शादियां वो रो रही हैं, उनका जहेज टूट रहा था, सब कुछ हो रहा था, उन्होंने बोला हमें पहली तक का टाइम दे दो। भले आपने नोटिस नहीं दिया, बच्चियों ने पाँव पकड़े, सब कुछ किया, लेकिन किसी ने सर उनकी नहीं सुनी। गलती है कि ठीक है, इसको देखना चाहिए, सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए कि भाई लीगल है या अनलीगल है, लेकिन महकमे को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर थोड़ी उन्होंने वो रोई है बेचारी बच्चियाँ, जिसकी बच्ची की शादी है ना 25 को अक्टूबर को, दोनों बहनों की शादी है, वो पाँव पकड़े उन्होंने। लेकिन देखें कानून नाफिज, गैर कानूनी मानते हैं हम लोग, लेकिन यही महकमा लीज भी हो रही है, सब लीज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, यही करके दे रहे हैं ये महकमा ही। लेकिन अब जो है वो कार्रवाई तेज़ हो गई है, क्रैकडाउन तेज़ हो गया है, ये इलीगल जो पोर्शंस बन रहे हैं। हमें लोगों को नहीं पता कि कहाँ तक बन रहा है, 3rd है, 1st है, 2nd है, क्या बन रहा है, लेकिन हम लोगों ने अगर ले लिए, हमारी गलती, हमें नहीं पता, लेकिन उसके लिए हमें यही महकमा जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में चला जाए, वो सब लीज करके दे रहे हैं, ये भी हो रहा है। व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है उस टाइम पे जो है वो एलिगेशंस नहीं लगाए जाते, लेकिन जो कि गवर्नमेंट की जानिब से ग्राउंड+1 की सिर्फ अप्रूवल है,
उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि ये नाज़माबाद का इलाका जो है डेंसली पॉपुलेटेड हुआ जा रहा है दिन ब दिन, और लोग जो हैं अपनी सारी उम्र की जो सेविंग्स होती है विदाउट रजिस्टर्ड और विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशंस जो पोर्शंस बन रहे हैं उसके ऊपर जो है इन्वेस्ट कर देते हैं। आइए चलते हैं अब एक दूसरी साइड की जानिब और वहाँ पे देखते हैं कि जो SBCA की टीम ने जो कार्रवाई की है क्या वो अभी तक डिमोलिश ही है या उसके ऊपर दोबारा से कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। पोर्शन सिस्टम जब एक चीज़ कानून में है ही नहीं तो आप एक चीज़ इलीगल ख़रीद रहे हैं जिसकी हुकूमत ने इजाज़त ही नहीं दी हुई, जिसका कोई पेपर ही नहीं है, जिसका कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो वो हुकूमत उसकी रिस्पॉन्सिबल थोड़ी है। सर यहाँ पे ये हर बिल्डिंग है चौथे फ्लोर तक रजिस्ट्रेशन सब लीज वगैरह हो चुकी है, वो भी तो यही गवर्नमेंट इजाज़त दे रही है। तो आप बताइएगा कि ये जो घर तोड़ा गया है इस हवाले से क्या कहें? ये मेरी 25 तारीख की बच्चियों की शादी थी, मैंने उनको बोला कि नहीं तोड़ो, सिर्फ 25 तारीख तक का टाइम दे दो, उन्होंने नहीं मानी, दोनों कुछ भी नहीं नोटिस दिया उन्होंने। तो जब ये घर आपने ख़रीदा था तो आपने इसके पेपर चेक किए थे? नहीं, पेपर नहीं चेक करे थे, इन्होंने तो बोला लीज हो जाएगा। उम्र की जमा पूंजी इस पे लगाई और आपने डॉक्यूमेंट्स ही चेक। हाँ, ख़त्म हो गया, अब क्या रहेगा? जैज तक आप ऊपर जाके देखो क्या हाल किया हुआ है, सामान भी तोड़ दिया इन्होंने, AC वगैरह सब चीज़ तोड़ दी इन्होंने। इनको मैंने मिन्नतें करी, मैंने बोला तो लेडीज़ ने भी मिन्नतें करी कि वो कर दो, 25 तारीख का टाइम दो, इन्होंने किसी ने वो करे। हम इस वक्त मौजूद हैं नाज़माबाद के अंदर। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये एक ग्राउंड+2 जो है ये इमारत जो है इसको बनाया जा रहा था, और ये भी बेसिकली वही पोर्शंस माफिया जो कि एक्टिव हैं नाज़माबाद के अंदर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, जिनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। इसको COS की कंप्लेन के तहत जो है तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं इसके जो छज्जे हैं वो ऑलमोस्ट जो है फुटपाथ से भी बाहर आ रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं इसको डिमोलिश तो कर दिया गया है, अब इसकी क्या कंडीशन है। बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में ये भी एक पोर्शन जो है यहाँ पे लीगली बनाया गया था, जिसके ऊपर कंप्लेन के बाद जो है SBCA की टीम यहाँ पहुँची है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिमोलिशिंग का अमल जारी है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं SBCA के डिप्टी डायरेक्टर। इनसे पूछते हैं कि क्या कंप्लेन थी और क्यों इसको तोड़ा जा रहा है। ये मुसलसल कंप्लेनें आ रही हैं इस इलाके के अंदर, जहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, स्टेटस जो प्लॉट का है रेजिडेंशियल है, और इसके बरखिलाफ यहाँ पे फुली वायलेशन चल रही है, यूनिट और पोर्शन बनाए जा रहे हैं। ये भी प्लॉट ख़ास तौर पे इसके अंदर यूनिट बन रहे हैं, एक फ्लोर पे एक से ज़ायद फ्लैट बनाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल अनऑथराइज्ड है, और इस सिलसिले में महकमाना कार्रवाई का सिलसिला जारी है। और हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को की सरबराही में ख़ास तौर पे एक्शन ये चंद रोज़ से बड़ी तेज़ी के साथ कामयाबी की तरफ जा रहा है, और इंशाल्लाह इस टाउन की इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर तमाम चीज़ों को बहाल किया जाएगा। इतनी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस आ रही हैं आपको DC और AC की जानिब से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में स्पेशली अगर नाज़माबाद की बात कर ली जाए, ये बहुत ही एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बनता जा रहा है, जहाँ पे ना फैमिलीज़ के लिए इतने लोगों के लिए ना सेवरेज का वो सिस्टम यहाँ डिप्लॉय किया गया था, ना वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का जो सिस्टम है। इवन तो हम ये देखते हैं घंटों घंटों लोड शेडिंग्स भी होती हैं, तो 240 गज़ के घर के अंदर जहाँ पहले एक फैमिली रहा करती थी, अब हम देख रहे हैं वहाँ पे 15-15, 20-20 फैमिलीज़ रह रही हैं। तो क्या डायरेक्शंस हैं आपको DC की तरफ से? बिल्कुल ये बात बरहक है और सही है कि मुसलसल ये टाउन में, इलाके में, नाज़माबाद ख़ास तौर पे इस वक्त मतलब यहाँ की जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और रिहायशी प्लॉटों पे जिस तरह कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, उसी के लिए इदारा हमारा SBCA भी मुकम्मल तौर पे एक्शन ले रहा है, और रोज़ाना की बुनियाद पे जो है डेमोलिशन कार्रवाइयाँ जारी हैं। ओके, तो व्यूअर्स जैसा कि आपने सुना कि SBCA को कंप्लीट डायरेक्शंस दी जा रही हैं डिप्टी कमिश्नर की जानिब से और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं पोर्शंस के हवाले से उसको जल्द से जल्द जो है उसको डिमोलिश किया जाए। दूसरी जानिब अगर आप ये भी देखें कि SBCA के साथ जो है जो इलाका पुलिस होती है वो भी इनको जो है हेल्प आउट करती है कि कहीं अगर कोई मिसहैप हो
तो इलाका पुलिस भी साथ होती है। अब ये साइट जो है ऑलमोस्ट टोटली डिमोलिशिंग की जानिब से है। आज के शो में माफिया में हमने आपको एक्सपोज किया कि ये जो पोर्शन माफिया है ये किस तरह एक्टिव हुआ है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर। दूसरी जानिब जो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हार्शली एक लाइन बना दी गई है कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको ख़त्म किया जाए। आज के शो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।